रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। आपके लिए हर्ज नहीं होगा, लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए होता है। फसिया, फसिया मेरे खालिद जुत्ती ठीक है, मैं चमड़ी ला देंगे। चल फिर चाचा जी बताएं ना, पहले किसको मनाना है, किसकी मिन्नतें समाजतें पहले करनी है, किसके सामने नाक रगड़ के पहले माफी मांगनी है, फसिया के या फिर नीला के? बेटा जी दोनों की तरफ भी जाना है, मामले बेटियों है। तुम लोग जाओ नीला की तरफ, मैं फसिया की तरफ जाता हूँ, माफी मांगूंगा। नहीं नहीं भाई, हम दोनों किस लिए हैं? मैं और हाजरा दोनों इकट्ठे जाते हैं, नीला और फसिया दोनों को। नहीं बेटा, बेटा अल्लाह तुम्हें और हाजरा को खुश रखे, लंबी उम्र दे, बच्चों की खुशियां दिखाए, अभी वक्त बहुत है। फिर तुम दोनों ने शाइना बयानी है, सबके हिस्से में जो जो ख्वारी आती है बेटी के मामले में, जो उसके नसीब में होती है वो लिखी होती है। मैं जाऊंगा, मेरी नाक नीचे होगी, मेरी तो बेटी है ना। मियाँ जी सजाद चला जाएगा ना? और नहीं जाऊंगा, मुझे पता है ना फसिया मेरा मान रखेगी, इनकार नहीं करेगी। गलती भी तो हमारी औलाद की है, और जो औलाद गलतियां करती है माँ बाप तो को करते हैं ना। तैयारी कर लो जब। परसों है मिलाद और आप आज आ रही हैं। तो आज ही तय हुआ है, तो आज ही आना था ना मैंने। पता है क्या मेरी बहन, तू ना अपनी बच्चियों को लेके ना कल ही आ जा। है कल? मुझे तो लग रहा है कि मैं परसों भी शायद ना आ पाऊं। हाँ ऐसे तो नहीं ना हो सकता, तू बड़ी बहन है, तो जोया की शादी का मिलाद है, तू नहीं आएगी तो लोग तो पूछेंगे, बातें करेंगे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहती? आप लोगों को दुनिया की फिक्र है कि वो सवाल करेंगे, वरना नीला की कोई फिक्र नहीं, मिलाद क्या शादी पे भी ना आए। कैसे फिक्र नहीं है? तेरी तो फिक्र है सबसे ज्यादा। तेरे बगैर भला शादी हो सकती है तेरी बहन की? तूने ही तो सारे काम करने हैं, तूने ही तो आना है, तो लोगों को सद्दे देने हैं, तूने ही तो हम सबको बताना है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, किसको क्या देना है, क्या लेना है। तेरे बगैर तो हो ही नहीं सकती शादी। क्यों? तीन हैं आप, और अल्लाह के फजल से चुन के एक से बढ़कर एक ज़हीन, सुगड़, समझदार। आप लोगों को मेरे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाचा यो चाची है ना, बेचारे बड़े उदास हैं जोया के जाने के ख्याल से। तो आएगी तो उनका दिल ही लग जाना। मेरी बहन आ जा। हाँ, तौबा है, वालदैन को मैंने संभालना है, जहेज मैंने खरीदना है, सारे मिलाद का इंतज़ाम मैंने करना है, सारे मेहमानों को बुलाना है। तो आप तीन किस मर्ज की दवाएं? आ गई ना कदर अब नीला की, कुछ नहीं हो सकता मेरे बगैर। आप लोगों के नजदीक ये कोई बात ही नहीं है। तो कौन से कोई गैर हैं? जोया का मंगेतर है, चंद दिन में शादी हो जानी है। तुझे
तकलीफ क्यों हो जाती है हर बात पे? तुम्हारे बीवी बच्चों का खर्चा ना तुम्हारे भाई उठा रहे हैं। कौन है तू? है बुलाओ, आजा बुलाओ अब्बा जी को, वो बकवास बंद कराएं इसकी। मेरे होते हुए इस घर में ये बेहयाई नहीं हो सकती। और तुम्हें दफा हो जाओ तुम यहाँ से, ताकि सुकून और अमन से काम हो जाए। छोड़े हमारी बहन की कभी नहीं है। मेरे खालिद की है। देख ले फसिया, मैं आप चल के आया हूं तेरे पास। खालू जी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आप ये भी जानते हैं ना कि मेरे दिल में आपकी कितनी इज्जत है, लेकिन इज्जत के बदले इज्जत भी तो होनी चाहिए ना। पुत्र होनी चाहिए, इसी वास्ते तो मैं आप आया हूँ। इज्जत ही तो है, माफी तो मांग रहा हूँ तुझसे, जानते हो। दादाजी आप बड़े हैं, माफी मांगने का सोचिए भी मत। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? देख लें खालू जी, ये है मेरा पुत्र, अब मेरी तरबियत, जिसे जाहिद ने इतना बुरा भला कहा। और रहने दे तू जाहिद, उसने कमे ने मैनू हर थां ते जलील कराया। खालू जी माफी तो जाहिद को मांगनी पड़ेगी। तू मांगेगा, मैं आप कान से पकड़ के लाऊंगा उसको। चल हुण मैं इस वास्ते आया कि तू लोगों को आना है, मिलाद शरीफ रखी है, अक़दस जोया की जिंदगी के वास्ते दुआ करानी। यार मॉम की सोच रही? सच पूछे ना, मेरा दिल बड़ा खट्टा हो गया है। दिल खट्टा है, चलो। मॉम बस कर दें प्लीज इस बात। अरे कैसे बस कर दूं? है तू उस घर का दामाद बनने वाला है, आज जो हुआ वो कम था? कितना जलील किया हमें, है? रोज आए दिन तुझे जलील करते रहेंगे। वो कौन करेगा? किसी की हिम्मत है? मेरे अक़दस की तरफ कोई देख भी नहीं सकता, मैं जुबान खींच लूंगा। दादाजी हम जरूर आएंगे। दस मॉम प्लीज। गुस्सा कितना कर लिए। चल मैं जानना, पुत्र ने अपने चाय बना मेरे वास्ते। चल जिंदी रह। लो भाई, वो अक़दस कह रहा था कि वो माँ को ले आएगा। अब्बा जी समझदार लड़का है, वो सब संभाल लेगा। अल्लाह करे। अनीला क्या कह रही थी? कुछ ना ही पूछे। आप ना भी बताएं ना, आपकी शक्ल से पता चल रहा है। क्या करके आई हैं? बेवकूफ़ी हो गई मुझसे। चलो बेड़ा तर जाए। और नाराज तो नहीं कर दिया उसे? नहीं चाची, मैं तो उसको मनाने के चक्कर में पुट्ठी सीधे लालच दे आई हूँ। कैसे लालच? मेरी जेब पे तो नहीं डाका डालने वाली कहीं? नहीं, आपकी जेब पे क्यों डालना डाका? वो आप लोगों को पता है ना कि भाई अलाउद्दीन को और अनीला को शौक है आगे आगे होने का हर काम में, तो मैंने उनसे कह दिया है कि शादी के जितने भी मामलात हैं सब आप लोगों ने ही तय करने हैं। आप आना है, आपने तो गुलशन का कारोबार चलना है। चलो गल मुकी। हाजरा भाभी, अनीला तो वैसे ही हर काम में इतना दखल देती है, होता हुआ काम रुक जाता है, आप ऊपर से लाइसेंस ही दे आई हैं। पता तो है, सारों की मत मारी जाती है उसके सामने। तो आया मेरे दिमाग में, कह दिया मैंने। अच्छा चलें, बाद में देखेंगे, फिलहाल ये मामला तो सर हुआ। जोया कहाँ सुबह से नजर नहीं आई? कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। क्या हो गया? क्या है भाई? जोया जी भाईजान। मैं आ रहा हूँ। बैठ बेटा, बैठ 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 बच्चे, बैठ मेरा बच्चा, बैठ। ले भाई, तू तो अभी से पढ़ाई हो गई, थोड़े दिन रह गए तेरे जाने में, हमारे साथ बैठा कर, को बात किया कर। भाईजान मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। कुछ गलत नहीं किया तूने,
हम सब की इजाजत से गई थी तू? नए लोगों में जाएगी। अच्छा अच्छा, नए रिश्तों में ना तुझे समझने में वक्त नहीं लगेगा कि जब सब लोगों के साथ रहते हैं ना तो उनमें से कुछ की सोच मुख्तलिफ भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है और ये भी जरूरी नहीं है कि हम गलत हैं। बस सोच मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ सोच के साथ निभा करना सीख जोया। भाईजान, मैंने तो हमेशा दूसरों की सोच और उनके इरादों का पास रखा है। मुझे पता है पुत्र, मुझे पता है। अब उस जाहिद को देखो तो एक हिसाब से वो भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन उसका बात करने का अंदाज और तरीका बिल्कुल गलत है। तो इससे भी तो सीख के बाज़ वक़्त आप ठीक भी होते हैं, लेकिन अगर आपका कहने का अंदाज गलत हो तो आप बुरे बन जाते हैं। तू भी सोच रही होगी कि आज भाईजान सब कुछ सिखाने के मूड में है। और सुनो, ये कोई इस तरह ना शर्मिंदा होके खुद को कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं है, वरना वो शर्मिंदगी हम सबके हिस्से में आएगी जोया। कि जाते जाते बहन नाराज थी हमसे। नहीं भाई, मैं किसी से नाराज नहीं, ऐसे मत सोच। मेरा बच्चा, पता है मुझे, मेरी बड़ी सब्र वाली बहन है। चल तू ऐसा कर, तू अच्छी सी चाय बना, सब बैठ के मिलके पिएंगे। तो आपकी भी समझ नहीं आती मामा। पहले कहती शादी में शिरकत ही नहीं होंगे, उम्रे पे जाएंगे, और आप खुद इतने दिन पहले ही वहाँ जा रही हैं। क्या करूं, मैक्का है मेरा, बेटी हूँ उस घर की, चाहे वो ना कदरे हो। भाभीयों के सहारे तो नहीं छोड़ना घर को। ले ना सलीका, इतनी फुअड़। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की शादी खराब हो। तो आपके बिना ये घर कैसे चलेगा? इस तरह से फोल्ड करो। क्या हो गया तुम्हें? हैं लौंठे के लौंठे हो तुम दोनों। घर नहीं संभाल सकते 5 दिन के लिए? भाई वहां पे सारे काम जो है वो रुके हुए हैं। हाजरा भाभी को तो हर वक्त हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ, और वो निकम्मी कामचोर लैला और जाहिल रुबीना, जब भी काम हो ना एकदम से उम्मीद से हो जाती है माशाल्लाह। लेकिन मामा आप अकेले सब कैसे करेंगी? तुम्हें पता नहीं मेरा है, 4 आदमियों का काम अकेले कर सकती हूँ, इसीलिए तो हाजरा भाभी नक नीचे करके मिन्नत करने आई। पता है ना उनको, सबसे ज्यादा सलाहियत तो मुझ में है। मामा वो मैं सोच रही थी मैं भी चल लेती हूँ आपके साथ, आपकी हेल्प हो जाएगी। रखो अपने पास अपनी हेल्प। अच्छी तरह से पता है क्या कह रही हो तुम। कॉलेज कौन जाएगा? तुम्हारा बाप? मामा मेरे 2 दिन कॉलेज की छुट्टी है। ले जाए ऐसे मामा, इसे वो सारे काम वहां जाके याद आ जाते हैं जो इसे घर में करना याद नहीं आता। तुम दोनों अलाउद्दीन के साथ मिलाद के दिन आओगे, सुन लिया तुमने? वो भी वक्त पे मेहमानों की तरह, कोई जरूरत नहीं आकर हेल्प करने की। शाइना किस मर्ज की दुआ है? बाकी 2 क्या 3 जोड़ों में जाऊंगी। हाजरा भाभी, ये देखें, अब मेन्यू फाइनल कर दें। जाहिद, बात सुनो। देखो आज कहीं मत जाना, बहुत काम है। मिलाद है कल। मिलाद है या फैशन शो की शुरुआत? अल्लाह मियाँ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी नीयत क्या है, और हमारी नीयत यही है कि नेकी हो और बरकत हो इस घर में, ठीक है ना? तो अपनी ही ना मारता रहा कर हर वक्त। आप तो भाभी मदरसे के बच्चे ले आता हूँ, करा लेंगे कुरान खानी। आप लोग उनको खाना खिला देना, बरकत की बरकत, सवाब का सवाब। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो बहाने से औरतें इकट्ठी करनी है, और उनको करना वरना कुछ नहीं है। हाथ में सिपारे पकड़ के दुनिया जहान की गीबतें करनी है। पूरा मेकअप और आधे कपड़े। ला हौला वला। सुन लिया? मेरी बात सुन।
तूने काम नहीं ना करना मेरा भाई, ना कर। पर ना अपना कलेजा साड़ना हमारा, खुद ही कर लेंगे, चल जा। वाह, और जिसकी इस्लाह करो वो उल्टा बिगड़ने ही लगता है। तो आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन खुदा के लिए दीन का मजाक ना बनाओ। मिलाद के नाम पे सारी खराफात करनी है, वो शादी ब्याह के कपड़े लेने हैं, उनके डिस्कस करने हैं, ये करना है वो करना है, ला हौला वला कुव्वत। वैसे लैला, ये तूने किसको कहा था कि आके काम करा दे साथ? सजाद भाई का मशवरा था कि जाहिद को मिलाद के काम में जरूर शामिल करना है। अच्छा अब्बा जी, वो ये वाला वो कार्ड पसंद किया जी मैंने, तो आप ओके कर दे तो फिर मैं ऑर्डर दे देता हूँ। डिजाइन तो अच्छा है यार, ये कागज का ख्याल रखना है, कागज हल्का ना हो जी। तो वो RSVP वो जो चश्म भरा है उसमें नाम किस किस के लिखने हैं जी? आपका और अलाउद्दीन का नाम होगा, तो चाची और मामे जो उनके भी नाम लिखने। अगर मामू को लानत पे चाचियों पर। मेरी बेटी इधर बैठी हुई है, अपने अपने मुस्टंडों को बार वालियों से ब्याह दिया। बेटे मुंह शफी का नाम ही न दे। ये चारों भाइयों का नाम आएगा जी, या किसी एक का भी ना हो? और जिसने आना ही नहीं उसका नाम किस खुशी में? कार्ड सारी बरादरी में जाने, लोग क्या कहेंगे भाई? बरादरी वालों को कह देना कि शफीक को अब्बा जी ने आग कर दिया है। आप जाहिद वाली बातें कर रहे हैं जी। और क्या मतलब है तेरा? उस खोते की सारी बद आदतें मुझ पर है? जी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि इतनी छोटी सी बात का इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? बस उसका एक पैसा नहीं लगेगा, खबरदार किसी ने उसका एक पैसा नहीं आएगा। जब मेरी बेटी की शादी पर नहीं आना उसने। अच्छा जी, नहीं लेंगे पैसे, आप खुद शफीक को फोन करके कह दे कि एक आना भी ना भेजे हमें। कर दूंगा मैं कर दूंगा फोन उसको, तुम में से कोई नहीं करेगा। अच्छा जी, नहीं करेंगे। आप मेहरबानी करके ये कार्ड पे नाम न देने वाली जिद जरा छोड़ दे हैं। अच्छा चल, उसका नाम लिख ले, और सब तो आखिर में जायद के बाद। अब्बा जी कुछ गाना बात है। अच्छा चले ठीक है, और कोई हुक्म? और वो जड़ा है ना अलाउद्दीन, उसका नाम लिखना है, एक कोने में छोटा है यार, आप उनदाने के मुंह वाले का। रबीना बात सुन, चल आज जरा से टाइम मिला, जाके ना शॉपिंग कर आते हैं, फिर बाद में नहीं मिलना। रहने दे भाभी, इस हालत में कहाँ बाजारों में ख्वार होंगी मैं। ऐसे कच्चे बहाने तू लैला से किया कर, मुझसे ना किया कर। तेरा क्या ख्याल है, मुझे समझ में नहीं आता। लैला इतनी महंगी शॉपिंग करती है, वो मैं नहीं कर सकती तो तूने कहाँ से करनी है? इसीलिए कह रही हूँ चल तू मेरे साथ चल। भाभी मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं आपने? अच्छा वो सफेद जोड़े उठा लूं जो हम तीनों ने कल पहनने? हाँ उठा ले, मेरे पास कुछ सफेद जोड़ा है भी नहीं। कितना मजा आएगा ना जब तीनों बहुएं एक जैसा जोड़ा पहनेंगी हैं। मेरे लिए मत लाना। क्यों? तुमने तो मुझे बताया ना, कोई जरूरत नहीं। सफेद मुझे पसंद ही नहीं, और वैसे भी कल के लिए तो मैंने कुछ और ही सोचा। अब देख लें आप, सब मुझे कहते हैं कि मैं अलग थलग रहती हूँ। उस दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ रुबीना से दोस्ती करने की, इतना प्यार कर रही हूँ उससे, उसकी मदद कर रही हूँ, उसका ख्याल भी रख रही हूँ, और क्या करूँ मैं? हाँ देख लिया आपने उसका रवैया, अब बताएं मेरा क्या कसूर है? देख लैला, वो तेरी प्यार और मोहब्बत दोस्ती के जवाब प्यार मोहब्बत दोस्ती से तो दे सकती है, लेकिन तेरे खरीदे हुए सूट के पैसे नहीं दे सकती। तू तो सादगी में अपनी शॉपिंग सारी उसको दिखा देती है महंगी महंगी, और तूने कभी सोचा है कि महरूमी से उसके दिल में क्या दुख होता होगा? ना दिखाया कर मेरी बहन। ये बात मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई? खुदा की कसम भाभी, मेरा कभी ये मकसद नहीं था। चल बस आइंदा से ना दिखाना। अच्छा
छक्का लगेगा। देखते हैं। आउट आउट बोल्ड। कोई नहीं चीटर बोल्ड हो, दो बैट दो। कोई फुप्पो नहीं, फुप्पो को चीटर कह रहे हो हैं? फुप्पो को चीटर कह रहे हो? आपके पीछे फुप्पो। अब क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। पहले से ही पता था मुझे यहाँ पे सब के सब ना ढीले सुस्त पड़े होंगे। सब यही इंतजार करे ना कि अनीला आए, घर की बड़ी आए, सारा काम वही करे। ये लॉन की हालत देखो, यहाँ पे किस तरह मिलाद होगा। मिलाद अंदर होगा फुप्पो, इधर नहीं होगा। तुम जाके जरा हजामत करवाओ। दाढ़ी मूछ देखी अपनी, अली बाबा 40 चोर। ठीक तो मैं, ठीक है मैं। तुम मिलाद में इस तरह से दिखोगे? मिलाद में मेरा क्या काम फुप्पो, खवातीन होंगी अंदर। क्यों सदान बेटा है, मर्दों को क्या मना है अल्लाह रसूल का जिक्र करना? ये अनीला ने इंतजाम करवाया है, खवातीन की महफिल अंदर होगी, यहाँ पे मर्दों की होगी। तुम्हें क्या पता हो, मैंने अपनी जानने वाली से यहाँ का जो नंबर 1 नात खा है ना, उसको बुलवाया है। क्या पुरसोज आवाज है उसकी, आहा सुभान अल्लाह। तुम अभी तक इधर खड़े हुए हो हैं? जाओ मैं चेक करूंगी जी फौरन। या अल्लाह, और माली को पैसे क्यों दे रही अम्मी? अमल के मेरे असास क्या है, नहीं तो अम्मी जी ये तो बताएं, लैला को इजाजत किसने दी है काम करने की? तेरे अब्बा जी ने इजाजत दी है, उनको किसी से पूछने की जरूरत। ओफ हो, एक तो अब्बा जी भी। शादी की शुरुआत में बदमज़गी ना हो जाए ना, पता नहीं क्या घोल घाल के देगी मेहमानों को। ये उसका काम है ना, इसी काम से गई है बाहर बाजार। तो फिर मुझे क्यों बुलाया था? हैं? मैं कोई फालतू स्पेयर पीस हूँ एक्स्ट्रा? घर पे सारे काम छोड़ छाड़ के आई हूँ यहाँ, सारे काम तो आप बहू से करवा रही हैं। तेरे लिए मैंने बहुत सारे काम निकाल के रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मेरा भागलपुर की कढ़ाई वाला जोड़ा था ना, वो जरा निकाल दे, मिल ही नहीं रहा। ले, सारे जरूरी काम बहू को दे दिए, मैं रह गई हूँ आपके पुराने जोड़े ढूंढने के लिए। तो समझ नहीं आ रही कि मैं अलाउद्दीन को क्या कहूंगी। उसने अपने किसी जानने वाले को कह दिया है कि केटरिंग वो कर रहा है। किधर किधर शर्मिंदा करवाएंगे आप मुझे? हल्का लिया हुआ है सबने मुझे। हाँ चाचा जी, आपने लाजमी आना है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों बेटों को भी जरूर लेके आना। जी जी, दामाद भी बेटा ही होता है जी। हाँ जी, हाँ जी, उसे भी ले आए जी, सारे मोहल्ले वालों को भी ले आए बेशक साथ। एक बारी मैंने अलाउद्दीन मिल जाए मैं तो। हेलो, हाँ रशीदा, हाँ 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 सब खैर है, तू सुना? हाँ कल के मिलाद का बुलावा मिल गया ना? हाँ सब ने आना है, टाइम पर आना है सबों ने। हाँ बेटों को भी लेकर आना, भाई साहब को भी लेकर आना। अरे मर्दों के लिए लहदा मिलाद है ना। अरे हाय, ये लड़कियां भी ना कभी पूरी बात करती नहीं, हमेशा आधी बात करती हैं। लो अब मैंने ना बताया होता आज तो तू तो अकेली आ जाती है ना। अब याद से कल सबों ने आना है और टाइम से आना है। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज़। अनीला और अलाउद्दीन जो है ना जी, ये अपने सारे चाह जो है ना वो दूसरों के खर्चों पे पूरे करते हैं। अपने घर होता ना तो हर घर से एक बंदा भी ना बुलाती वो। तो जाकर अपनी जनानी के आगे रो। ये सारा स्यापा तो हाजरा ने डाला है ना, क्या जरूरत थी अनीला को कहने की कि सारा इंतजाम तू करेगी। अब भुग तो बीवी के आगे तो बोलता नहीं। चल ये कमरा तो हो। हाय मैं मर जाऊं। मेरी बात सुनो, तुमको मैंने 2 घंटे पहले कहा था कि कमरे को सही करना है। ये कुर्सियां क्यों नहीं पीछे हुई? अब तुम अकेले ना करो, रुको। मालिक किधर है? मालिक, तुम पूरा दिन ये एक ही गमले के साथ रहोगे ना? इधर आओ मेरे साथ। तुम्हें मैंने पहले कहा था, मासी तुमने क्यों नहीं बताया उनको? ओए अल्लाह, इसको पीछे करो। इधर आओ, ये सारी चीजें पीछे डालनी है, जगह चाहिए। अकेले कैसे कर सकते हो? मासी ये सबको झाड़ो। अच्छा ये कुर्सियां जो है इनको भी पीछे करो। वो सारा तख्त को बहुत अच्छी तरह से झाड़ना।
मैं आ रही हूँ। उठ भी जा अब सदान, दोपहर हो गई है। हाय हाय, चल बाहर निकल जल्दी, बाबा बुला रहे हैं, जल्दी आ। क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? सारी रात जागेगा तो 11:30 बजे दोपहर को तुझे सुबह सुबह ही लगनी है ना। चल जल्दी बाहर आ, बाबा ने कामों की लिस्ट बनाई हुई है तेरे लिए। चला। अलाउद्दीन फूफा कहाँ है? सारा काम उन्होंने करना था ना। काम करना था, सारे काम खराब करा लो उन मियां बीवी से, या फिर बातें मनवा लो। इधर आ। जी। तो फिर मिलता है तू अब भी उस लड़की से कि नहीं? कौन लड़की? अच्छा जी, कितनी है? जाहिर है उसी लड़की का पूछ रही हूँ जिसको तू घर लेकर आया था। वो अफरा। ये मेरे सामने दुखी बन के आहें ले लेके उसका नाम ना ले। ये मजनूपुना पास रख अपने, मुझे ना दिखा। मैं कब उसका नाम ले रहा हूँ? मैंने तो आपसे उसके बात से जिक्र भी नहीं किया उसके बारे में, आप ही पूछ रही हैं। सच सच बता, मिलता है उसे? राब्ता तो होगा तेरा, फोन पर नहीं तो वैसे ही रोज तो। ऐसी लड़की नहीं है अम्मी, ना ही किसी गिरे पड़े खानदान से है। ये जानने के बाद कि आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो खुद पीछे हट गई। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझसे ज्यादा अजीज है। अच्छा जी। आपको उसका ख्याल अचानक कैसे आ गया? वैसे ही मैंने सोचा अगर तेरे दिल में अभी भी कोई आस उम्मीद है तो मैं तुझे बता दूं। मेरा कल भी इनकार था, मेरा आज भी इनकार है, तो मेरा हमेशा इनकार ही रहना है। भूली ना ही। चला, बाबा इंतजार कर रहे हैं तेरा, कुछ काम भी कर। मामा हमारे घर क्या बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। हाँ, तमीज से रही, आज कोई तमाशा ना लगाई, ठीक है? चल जा। रुबीना, जाहिद कहाँ है? अभी नहीं आया। हाय अल्लाह, अभी तक नहीं आया। लेट हो गया ना तो अनीला ने तो मेरी जान निकाल देनी। उसे तो मौके की तलाश होती है मुझे जलील करने की। हाय, दिमाग मेरा खराब हो गया। ये तुम्हारा मिलाद का जोड़ा मैंने इस्त्री भी करा दिया। मना किया था तुम्हें मैंने। हाँ जी, मुझे पता है तुम्हें वाइट रंग पसंद नहीं है, तुमने आज कुछ और पहनना है। ठीक है, वो बाद में पहन लेना ना। आज ये पहन लो, ये तो बन गया है। हाँ, लेकिन मैं देखो रुबीना, वैसे भी किसी का गिफ्ट ठुकराना नहीं चाहिए। गिफ्ट? हाँ, मैंने तुम्हारे और हाजरा भाभी के लिए बनवाया ना। बस मेरा दिल था कि आज के दिन हम तीनों एक जैसे कपड़े पहने। अगर तुम पहन लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन गिफ्ट किस खुशी का? मेरा नया बिजनेस शुरू हुआ है ना, समझो उसकी खुशी में। देखो तो सही, बहुत प्यारी लगोगी और सबसे गोरी हो तुम अम्मे। तुम में तो सबसे ज्यादा व्हाइट कलर सूट करेगा। ओके, प्यारी लैला। हाँ, गिफ्ट के लिए थैंक्स। यू वेलकम। ओहो शाइना। अजय खाला जी, आप तो बैठे। 4 चीजें मंगवाई थी इस बच्ची से, अलाउद्दीन ने पता नहीं कब से रख दी हैं। किधर है? ले, ये सर पे मारने मैंने अपने गजरे। मेहमानों के लिए उधर रखो ना। मेहमानों के लिए गजरे? क्यों?
उनको बड़ा शौक आ रहा है गजरे पहनने का, वो आप भी पहन के आए, हमने ठेका ले रखा है। इधर देख अम्मी जी, अब ये पुराने जमाने के मिलाद नहीं है, चिट्टी चादर पे अगरबत्ती जला ली। हाँ, हाई फाई हो गए, बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। चल अब जा ना, सब इधर ही पहना देगी गजरे। मेहमानों ने क्या पहनना है फिर, है पत्तियां? जाके देखो अलाउद्दीन फूल लाया कि नहीं, मेरे गुलदस्ते किधर हैं? शाइना, पत्तियां आ गई। चलो ठीक है, पत्तियां निछावर करेंगे मेहमान पे, बड़ा अच्छा असर लगेगा। हैं? मेहमानों का तो पता नहीं, लेकिन सजाद भाई पे पता नहीं कैसा तासुर पड़ता है। तुम्हें क्या पता? सूट तो बड़ा अच्छा है, तुम भी ठीक लग रही हो। कहाँ से लिया है? जा ना, सिपारा लेकर आ, मैं शुरू करूं। आ गई समझ। आपने लेकर दिया होगा ना अपनी चहीती बहू को। ना, मैं एक को सूट लेकर दूं तो बाकी दो को नाराज कर दूं? 3-3 सूट लेने की सकत नहीं है मुझ में। ये खाला जी। वाह रुबीना, तुम तो तैयार हो गई। प्रेग्नेंट होने का फायदा, कोई काम नहीं, बस तैयार हो जाओ। और वो लैला जी ब्यूटी पार्लर गई होंगी ना मेकअप करवाने, और हाजरा भाभी कब से कमरे में बंद हैं, 16 सिंगार कर रही हैं। बस एक मैं ही हूँ, सुबह से भंगन बनी हुई हूँ, मुंह धोने के होश नहीं है मुझे। तो जा ना, रोका किसने? जाके तैयार हो। अम्मी जी, अपना मुंह चमकाने से ज्यादा मुझे आपके घर को चमकाने की फिक्र पड़ी हुई है। और आपकी बहुएं फैशन से ही फुर्सत नहीं, अब जा रही हूँ चमकाने अपने आप को। कल से चौधरैन बनी, हर एक के ऊपर अपना हुक्म चला रही है। जहमत कर ली सादा ने रिप्लाई करने की। देखो तो इसने इस बार क्या बहाना बनाया। हाँ जी 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 जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, आइए 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 जनाब, आइए आइए। मैं जरा अब्बा जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। अब्बा जी, ये मुबारक हो आपको। और ये वाली तस्वीर रखें ना हाथ में, ऐसे खुली रखें ताकि सब लोग देखें। बड़ी नायाब, बहुत कीमती तस्वीर है। और बुरा मत मानिएगा, गुमनी नहीं चाहिए अब्बा जी। ले मौलवी साहब भी आ गए। हद है, सुबह से खोते से काम कर रही हूँ, किसी को ये नहीं अपनी फैशन। शाइना जी, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। वो मेरी सहेलियां आई हैं। तुम्हारी सहेलियां यहाँ सिपारे पढ़ने आई हैं? हाँ, तुमसे गपशप करने नहीं, जाओ जल्दी। ओ अच्छा सुनो, टिश्यू कितने रखे हैं? 2 डब्बे रख दिए। 2 डब्बे से क्या होता है, 8-10 डब्बे चाहिए। 8-10 डब्बे? हाँ, जो नात खां मैंने बुलाई है ना, बड़ी अच्छी है। जब नात पड़ती है ना तो लोगों पे रिक्कत आ जाती है, बड़े टिश्यू के डब्बे जरूरत होंगी। भाभी, आपके कपड़े बिल्कुल रुबीना जैसे। मैं आती हूँ। अमल के मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी
है। सब मिलकर पढ़िए। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। तुम्हारे बदन में जान, तुम्हारे लिए दहन में जुबान, तुम्हारे लिए बदन में जान, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पर्चियां हैं, इन पर्चियों में से एक पर्ची निकालनी है। बाजी सट्टा चुप है, सब खाली है, सिर्फ एक पर्ची में एक नाम लिखा है, जिसके हिस्से में आएगी उसको वो काम करना होगा। मैं कोई गैर शरई काम नहीं कर सकता। तेरे अब्बा जी तुझे कोई गैर शरई काम कहेंगे भला? उठा पर्ची। जिसके हिस्से में वो पर्ची आएगी, इस बार वो अनीला को मनाने जाएगा। खुल के जी ले यार के दुनिया रंग